हेलो गाइस, मैं सोनल सिंह सलोनी आपके साथ दोबारा आ चुकी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 योगा दिवस था हमारे जिला में। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ऑफिस में पहुँचने के बाद जैसे ही हम लोग ऑफिस में एंटर होते हैं, यहाँ विवेक भी आ जाता है। फिर यहाँ से मैं, संजना, विवेक, हम तीनों निकलते हैं ग्राउंड की तरफ जहाँ सारा अरेंजमेंट हो रखा था। मुकेश साहब, आज़ाद साहब इतने परेशान थे चमक। फिर यहाँ गए, देखा टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। फिर मैंने और संजना ने एक अपनी टी शर्ट ली। फिर हमने इधर आज़ाद जी से बात की। फिर इधर चंदन खड़े थे, संजना हेलो कर रही थी सबको। फिर हम लोग उधर से निकल लिए। फिर यहाँ कैंप लगा हुआ था धर्मशिला वालों का। वो हर बार हमारे यहाँ कैंप लगाते ही हैं। यहाँ मेरा बीपी चेक हुआ। उसके बाद संजना की बारी आई। संजना ने अपना बीपी चेक कराया। का बीपी चेक हो चुका था। उसके बाद उसकी तैयारी हो रही थी शुगर चेक करने की। संजना का शुगर चेक हुआ। बहुत दर्द होता है, मेरे को तो बहुत डर लगता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैर सामने की तरफ सीधे दंड आसन में बैठे। दोनों पैर सामने की तरफ बिल्कुल सीधे, गैप होना चाहिए। टोज अपनी तरफ खींचे हुए, सामने की तरफ बैठे, कमर सीधी, पीछे की तरफ गिरकर नहीं बैठना, सीधी कमर बिल्कुल। हाथ दोनों साइड में, दंड आसन मतलब शरीर डंडे के समान सीधा। और यहीं से हमें जाना है भद्रासन में। भद्रासन यानी जैसे बटरफ्लाई पोज करते हैं उसकी जैसी स्थिति, लेकिन इसमें अपने घुटनों को नहीं चलाना। मैक्सिमम अपने जो आपकी हील हैं उनको पेरिनियम की तरफ और दोनों पंजों को अपने हाथों से इंटरलॉक करके पकड़ें और घुटनों को मैक्सिमम नीचे की ओर। और भद्रासन में रुकना है, कमर सीधी, आंखें बंद। और आपकी जो थाइस मसल है, पैल्विस रीजन है, उन पे आपको स्ट्रेच फील हो। रुके रहना है, चलाना नहीं है घुटनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। दोनों पैर सीधे सामने की ओर। अब यहीं से पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में, साइड से दोनों पैर घुमाते हुए वज्रासन में आए। एकमात्र आसन है जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हम किसी भी समय इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके घुटने पर, आंखें बंद। 20 काउंट तक इस आसन में रुकेंगे। 7 8, बहुत सुंदर, बने रहे। 9 10 1 2 3 4 5, लास्ट 5 काउंट, बने रहेंगे ऐसे। 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा। अब यहीं से घुटनों पर खड़े हो जाएं। नेक्स्ट आसन है अर्ध ओष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों हाथ अपने हिप्स पर इस तरीके से प्लेस करेंगे बैक को सपोर्ट देने के लिए। अभी हम हाफ टेबल पोज कर रहे हैं। उस आसन की प्री प्रैक्टिस हम कह सकते हैं। और अपनी बैक को सपोर्ट देते हुए इनहेल करते हुए बैक से पीछे की तरफ झुकना है, जितना पॉसिबल हो, यथाशक्ति जितना संभव हो, और रुकना है। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 सभी करें, 3 4 5। धीरे से वापस रुकिए रहना है, बैठना नहीं है, वहीं रुकना है। फिर से आगे
लास्ट 15 काउंट तक होल्ड करेंगे। चलिए, इनहेल एंड गो बैक। सांस को बिल्कुल सामान्य रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 5 काउंट। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। Inhale, exhale. Inhale, exhale. अभी नेक्स्ट आसन है ऊष्ट आसन। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो अपनी हील को उठाकर रखना है। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, आप प्रैक्टिसनर हैं तो फ्लैट कर लीजिए, अदरवाइज अपनी हील को उठाकर रखें। अब दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए, इनहेल करते हुए पूरा साइड से घुमाते हुए। हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी एड़ियों को पकड़ें और गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ें और 10 काउंट तक रुकें। सांस सामान्य, गर्दन ढीली। 1 2 3 कोशिश करें। 4 अननेसेसरी ना खींचें। 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस, धीरे से वापस, धीरे से। और यहीं से अपने घुटनों पर बैठ जाएं। आगे से अपने जो घुटने हैं उनको थोड़ा खोलें और शशक आसन में जाएं। दोनों हाथ ऊपर की ओर सीधे, सांसों को सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी रुके रहेंगे। 10 काउंट और अच्छे से रिलैक्स करें, रुकना है। 1 2 3 4 ब्रीदिंग करते रहें। 5 6 7 8 9 जैसे आप जाते हैं आसन, गुड मॉर्निंग। धीरे से वापस वज्रासन में बैठना है। आगे से अपने घुटनों को खोल लेना है, पीछे से अपने पंजे को मिलाकर रखना है। उत्तान पादासन के लिए, सॉरी, उत्तान मंडूकासन। आगे से खोल लें घुटनों को, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, श्वास भरें और धीरे से पीछे लेकर जाएं और दूसरे वाले हाथ को उसके अपोजिट शोल्डर पर, लेफ्ट को राइट पर और राइट हैंड को लेफ्ट पर। शोल्डर ओपन करके रखने हैं, एल्बो को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, कमर सीधी, उत्तान मंडूकासन। आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम काफ़ी है लोगों में, उनका पोस्चर। 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट 10 काउंट। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 कहते हैं स्थिरम सुखम आसन। आप जिस आसन में स्थिर रह सके, सुख की अनुभूति हो, वही आसन है। 10 आसन करने से अच्छा है 2 आसन करो। लास्ट 5 काउंट। 5 4 3 2 1 धीरे से वापस। बहुत सुंदर। अब धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैर सीधे, अच्छे से शेक करें पैरों को, राइट लेफ्ट, रिलैक्स करें। दंडासन, सरल दंडासन में बैठ जाए अभी। सॉरी, आप सबको हम इंटरप्ट कर रहे हैं। क्या करें, कुछ जरूरी काम भी बीच में आ जाते हैं, वो करने पड़ते हैं। हमारे बीच धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप नायक, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं उसी डिपार्टमेंट के, हमारे बीच में हैं।
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और हमारी निगम पार्षद बहन मुनेश जेड़ा से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें बुके देकर। शू निकालने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। ये सिर्फ 2 मिनट की स्वागत प्रक्रिया है। उसके बाद डॉक्टर साहब आपसे कुछ टॉक करेंगे हार्ट के बारे में। अब मैं डॉक्टर प्रदीप नायक से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी निगम पार्षद बहन का स्वागत करें। ताली बजाना भी होगा। हाँ, जरा अच्छी सी तालियां। अब इस विधान को हम वापस प्रारंभ करते हैं और मैं भावना चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो दोबारा इसको चालू करें। गर्दन नीचे, अपर बॉडी नहीं उठेगी, हाथों का सपोर्ट दें और धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री उठा लेना है। पंजे अपनी ओर खिंचे हुए, दोनों पैर सीधे, हाथ नीचे रखना है। 1 2 3, श्वास को सामान्य चलने दें। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। पैरों को मिलाएं। आसन है मंडूक आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। गर्दन नीचे रखें, गर्दन को नहीं उठाना। अभी बैंड करते हुए अब दोनों हाथों से इंटरलॉक करें अपने दोनों घुटनों को। जिनको नी पेन है उनको ये अभ्यास नहीं करना। जिनको सर्जरी हुई है एब्डोमिनल रीजन की उनको ये अभ्यास नहीं करना। अल्सर, हर्निया आदि की स्थिति में अपने घुटनों को प्रेस नहीं करना। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को अपने एब्डोमिनल रीजन की तरफ प्रेस करें और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी गर्दन को धीरे से उठाते हुए घुटनों के पास लेकर आए और यहीं रोक दें। नॉर्मल ब्रीदिंग। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। मूवमेंट नहीं करना, बने रहना है। 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट 5 काउंट। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए सर से ऊपर की ओर पीछे की तरफ, जैसे ताड़ आसन में इंटरलॉक करते हैं वैसे इंटरलॉक करें हाथों को और सुप्त ताड़ आसन में पूरा शरीर स्ट्रेच करें। हाथ ऊपर की तरफ, पैर नीचे की ओर, पूरा शरीर खींचें पीछे की तरफ। ताड़ आसन में कैसे करते हैं? ऊपर की ओर खींचते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब धीरे से सामने की तरफ सबका फेस होगा, स्टेज की तरफ। यहाँ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी मूवमेंट करते हुए, योग सिखाते हुए, करते हुए सुख आसन में किसी भी कंफर्टेबल पोज में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बैठेंगे। अभी नेक्स्ट अभ्यास प्राणायाम का रहेगा।
धन्यवाद भावना जी। अब थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त लेंगे। जैसे आपने योगा सीखा, आपका हार्ट कैसे काम करे, कैसे चले, उसके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं डॉक्टर प्रदीप नायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको हार्ट के बारे में कुछ जानकारियां दें। डॉक्टर साहब, यहाँ इकट्ठे हुए हैं बड़े अच्छे काम के लिए, सबको शुभकामनाएं, नमस्कार। और मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं नारायण हेल्थ और अपना जो मैनेजमेंट है उनको हार्दिक थैंक यू देता हूँ। और मैडम ने योगा सिखा रहे हैं, मैं बैठ के देख रहा था, बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, ये जो योगा है 4000 साल पहले इंडिया में शुरू हुआ था। आपको ये चीज मालूम है, आजकल वेस्टर्न कंट्रीज जो अमेरिकन से, यूरोपियन से, बाकी सारे जगह में जो लोग हैं योगा की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। क्या रीजन? तो जरूर कुछ होगा ही होगा। अगर हम एक्चुअल मीनिंग में जाए, योगा का मतलब ये होता है कनेक्शन। कनेक्शन मतलब है कि एक रिश्ता बनाना। हमारा जो होता है ना, हम कहते हैं सोल, अपना आत्मा और जो परमात्मा, जो गॉड है, आत्मा और परमात्मा का बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं योगा। लेकिन इसका बेनिफिट आज की तारीख में लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है, डॉक्टरों को रियलाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि योगा बहुत अच्छी है हार्ट के लिए। आप देखिए कैसा है, हम जो बताते हैं कोई भी पेशेंट को, कभी हेल्थ तक देते हैं, हम कहते हैं कि 4-5 चीज है जो हार्ट को प्रॉब्लम करता है। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है हाई बीपी, एक है शुगर, एक है स्मोकिंग और फिजिकल इनएक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं, हम किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करो। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस जो होता है वो आपका बॉडी को तो ठीक करता है, लेकिन जो स्ट्रेस है आज की तारीख में हर इंसान में स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे को लेके आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप देख लीजिए नीट एग्जाम में क्या हुआ है और बच्चे कितने स्ट्रेस में है आज की तारीख में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर रोज देखेंगे कोई ना कोई 20 साल, 25 साल, 40 साल किसी का डेथ होता रहता है। हमें लगता है कि यार तू तो बहुत फिट है, तेरा डेथ मतलब ये तो बहुत फिट था, इसका डेथ कैसे हो गया? तो एक्सटर्नल अपीयरेंस इंटरनल बॉडी का फिटनेस को ये नहीं करता। तो ये जो स्ट्रेस है, जो हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, ये स्ट्रेस को नहीं करता है। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है, आपने सुबह आए हो, ये योगा जो भी सीख रहे हैं, तो यही होता है सबसे बड़ी बात, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आपका तारीख आज की तारीख में, मेरे बात मान लीजिए, सुन लीजिए, मैं आज योगा डे है, सारे लोग योगा कर रहे हैं, इसलिए मैं योगा का तारीफ नहीं कर रहा हूं। ये स्टडी बेस्ड है, ये लोगों में ये चीज देखा गया है कैसे होता है। देखिए, मैं थोड़ी सी साइंटिफिकली कहता हूं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारा हार्ट की प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज है, जो स्मोकिंग करता है, जिसके जो फिजिकली इनएक्टिव है, यही सारे चीज हमें हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट की बीमारियों की तरफ खींच के ले जाता है। सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा क्या करता है? योगा 3 तरह का होता है। एक होता है जो आप अभी कर रहे हो, आसन, और एक होता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और एक होता है मेडिटेशन, ध्यान। ये तीनों चीज अगर आप करते हैं, बॉडी में जो स्ट्रेस, हमें लगता नहीं है, हम कहते हैं यार क्या योगा है, ये तो बैठ के हाथ पैर इधर उधर कर दिया, हो गया क्या इसमें बॉडी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? मैं तो दौड़ूंगा भागूंगा, बाकी ठीक है, आप दौड़ो भागो, लेकिन जो स्ट्रेस है बॉडी में, आज की तारीख में कहते हैं कि स्ट्रेस सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है। तो ये स्ट्रेस कम करता है। आप जब स्ट्रेस में जाते हो, कभी गुस्से होते हो, कभी परेशान रहते हो, ऑफिस के काम के लिए, बेटी की शादी के लिए, व्हाटएवर इट मे बी, तो ये बॉडी में बैड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वो बैड हार्मोन्स जो होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है,
आपको तनाव में रखता है और आपका हार्ट को अनहेल्दी करता है। योगा वही है, योगा का रूल। योगा जो होता है आपका स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हम ग्राफ बनाएंगे ना, इसी तरह जाता है, लेकिन योगा उसको नीचे लाता है। ये जो स्ट्रेस है, आप जब स्ट्रेस फ्री होते हो आप बेटर आदमी बनते हो, आपका चिंता बेटर होता है। कहते हैं ना, ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप स्मोकिंग छोड़ देते हो, आप अच्छे काम करते हो, आपकी माइंड अच्छे काम में लगा रहता है। तो ये बड़ी अहमियत है। योगा हमें यही सिखाता है। सिर्फ नहीं है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता है, हम बेटर दिखते हैं, सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता है। लोग कहते हैं अरे क्या बात है भैया, तू तो बड़े हैंडसम लग रहा है आजकल। योगा का इफेक्ट होता है। मैंने कई पेशेंट देखा है आजकल, पता है आप ओपीडी में बैठेंगे तो हर बंदा आके कहता है मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। सबका हार्ट बीट 100 है। क्यों है? स्ट्रेस के कारण है। तो योगा हार्ट बीट कम करता है। ये रिसर्च देखा गया है, आज के रिसर्च में नहीं कह रहा हूं। आप अगर 100 साल पुरानी रिसर्च देखेंगे, कहता है जिसका हार्ट बीट कम है वो बीमार कम होता है और वो उसके चांसेस रहता है कि वो अच्छा रहे लंबे उम्र तक। तो योगा का एक बड़ा प्रिंसिपल है कि ये हार्ट बीट कम करता है। लेकिन ये सारे जो मैं बात बता रहा हूं, मैं आपको प्रमोट करता हूं कि आप लोग योगा करो, योगा का बेनिफिट्स लो। और योगा का बेनिफिट्स जो है आपकी हार्ट को ये करेगा। आजकल रिसर्च देखा गया है, एक बड़ा अच्छा स्टडी आया हुआ है, कहते 48% 5 साल के अंदर योगा के इफेक्ट से 48% लोगों को हार्ट अटैक कम हुआ है। ये बहुत अच्छी नंबर। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, आप योगा कभी अपने आप मत करो, आपको ये चीज सुपरवाइज्ड करना है। यहां बहुत सारे लोग होंगे जो हार्ट के पेशेंट होंगे, तो हम ये एडवाइस करते हैं हार्ट के पेशेंट को कि आपको वही योगा करना चाहिए जो आपका बॉडी सुइटेबल है। ऐसे नहीं है कि बैठ के योगा करने लग गए, कल को कुछ और हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बाद में बोले डॉक्टर नायक ने बोला था योगा करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको ये चीज सुपरवाइज्ड होना चाहिए। आप जैसे गाड़ी चलाते हो, सुपरवाइज चलाते हो ना, इसी तरह जब योगा करोगे, जो हार्ट के पेशेंट है या जो बुजुर्ग है, जैसे मेरा उम्र 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, मैं योगा करना चाहता हूं। देखिए योगा का बेनिफिट हर उम्र में है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन जो बुजुर्ग आदमी है, अगर वो योगा करना चाहते हैं तो वो ये चीज का ध्यान रखे, सुपरवाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। मैं आप सब लोगों को थैंक यू दूंगा। आप लोग बड़े अच्छे माइंड से आए हैं, योगा कर रहे हैं, और ये बात याद रखना, जरूर आपको ये बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू टू द मैनेजमेंट, और थैंक यू मैडम, आप इतने अच्छे योगा सिखा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब के लिए एक बहुत जोरदार धीरे से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, ध्यान की अवस्था। बिल्कुल आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, शरीर को ढीला रखें। और अभी आपने जो प्राणायाम का अभ्यास किया, भ्रामरी प्राणायाम का, उसकी वाइब्रेशंस को अपने आसपास इस एनवायरनमेंट में महसूस करें, अपने अंदर की तरफ जुड़ना है, अपने अंतर्मन से, अपने इंद्रियों को अपने अंदर। यहाँ अब समय आ चुका था, सब लोग अपनी टी शर्ट लेके, अपनी मैट्स लेके चलने के लिए तैयार खड़े हो चुके थे। उसके बाद भी अभी एक कार्यक्रम और बचा था, जिसमें हमारे यहाँ के निगम पार्षद मुनीश जेडा जी सबका सम्मान करते हुए
जो योगा सिखाने आए थे उनका सम्मान करते हुए उन्होंने सबका एक एक करके सबका सम्मान किया। जो धर्मशिला से डॉक्टर्स आए हुए थे उन लोगों का भी बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। अपनी स्पीच इतने अच्छे से की, मुझे लगा नहीं था कि हमारे सेक्रेटरी सर यहाँ है नहीं, लेकिन उनके पीछे भी इतना अच्छा हो सकता था, मैंने कभी गेस भी नहीं किया था। हमारे सेक्रेटरी सर को भी इतना अच्छा लगा कि उनके पीछे से कोई गलती नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। थैंक यू सो मच। हमारा योगा डे बहुत अच्छे से बना। कोशिश करूँगी कि आपके लिए दोबारा एक और वीडियो बनाऊँ। बाय बाय। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।